जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर 2022 को बनने जा रहे हैं। आज का विषय उन्हीं से संबंधित है और ऋषि सुनक जी के बारे में हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुनी। इस व्याख्यान की चर्चा हम 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ब्रिटेन यात्रा के दौरान से करते हैं, जहां तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून जी ने एक भविष्यवाणी की थी। आइए सुनते हैं उनका यह वक्तव्य। Now this year we had an election. It wasn't quite on the scale of the one India had last year. But the British public did something momentous. They elected more members of parliament of Indian origin than there have ever been before. With Rishi Sunak, Alok Sharma, Suella Fernandez in parliament, with Shailesh Vara in the Ministry of Justice, and with Priti Patel sat at my cabinet table, I know one thing. It won't be long till there is a British Indian Prime Minister in Downing Street. So our great relationship, it is about people. डेविड कैमरून ने कहा था कि हो सकता है कि भविष्य में एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने और यह भविष्यवाणी बहुत जल्द यानी कि मात्र 7 साल के अंदर सच साबित हुई। 28 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक पहले एक ऐसे एशियाई बन जाएंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक राजनीति में नए हैं। उन्होंने 2015 में ब्रिटेन की संसद तक अपनी पहुंच बनाई और 2020 में वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने, जो प्रधानमंत्री से ठीक नीचे वाला पद होता है। वित्त मंत्री का शपथ ग्रहण करने के दौरान ऋषि सुनक हाथ में गीता लेकर ब्रिटेन की संसद में शपथ ग्रहण कर रहे थे और उस वक्त एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की अनुभूति हो रही। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि अगले 2 साल में ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के सर्वोच्च पद पे आसीन हो जाएंगे। आज महज 42 साल के उम्र में एक हिंदूवादी व्यक्ति का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाना एक असाधारण बात है। यह एक ऐसी बात है जिस पर गर्व हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। आइए आपको अब ऋषि सुनक के इतिहास के बारे में बताते हैं। ऋषि सुनक के दादाजी पाकिस्तान स्थित गुजरावाला के रहने वाले थे। एक हिंदू होने के नाते पाकिस्तान में रहना कितना कष्टप्रद है, यह ऋषि सुनक के दादाजी के इतिहास को जानने के बाद पता चलता है। बार बार वहाँ हिंदुओं को सताने की एक परंपरा सी चल पड़ी, जिससे तंग आकर वो अंत में अफ्रीका को चले गए। बाद में ऋषि सुनक के माता और पिता का जन्म केन्या और तंजानिया में हुआ। ऋषि सुनक खुद ब्रिटेन में पैदा हुए और एक ब्रिटिश नागरिक। इन सब के बावजूद भी ऋषि सुनक अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति पीढ़ियों से हिंदुस्तान से दूर है, फिर भी उसे अपने हिंदू होने पर गर्व है। और एक यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट कर दिया गया और अब वे हिंदू के ही विरोधी हो गए हैं और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। साथ साथ हिंदुस्तान की जड़ें भी खोद रहे हैं और देश के टुकड़े कर कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश बनाते हैं और इतने पर भी उन्हें चैन नहीं है। पता नहीं वो देश के कितने टुकड़े करेंगे। ऋषि सुनक अपने आप में एक जबरदस्त उदाहरण है। यह व्यक्ति जो ब्रिटेन में पैदा हुआ और एक ब्रिटिश नागरिक है, बावजूद इसके उन्होंने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हिंदू होना उनके लिए गर्व की बात है। ब्रिटेन के इलेक्शन में ऋषि सुनक का यह वक्तव्य काफ़ी दुष्प्रचार किया गया।
गाय पूजने वाला व्यक्ति और हिंदू बोलकर खूब मजाक उड़ाया गया। जवाब में ऋषि सुनक हमेशा ये कहते पाए गए, आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। इतना ही नहीं, जब ऋषि सुनक के दादाजी ब्रिटेन पहुंचे तो वहां भी अपने हिंदूवादी छवि को बनाए रखा। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन शहर में हिंदुओं के लिए एक बड़ा मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया, जिसका नाम आज के दौर में वैदिक सोसाइटी ऑफ हिंदू टेम्पल है। ऋषि अक्सर वहां जाते हैं और श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनके लिए खाना भी बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऋषि का हिंदुस्तान से कोई नाता नहीं। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को कौन नहीं जानता। आपको जानकर एक सुखद आश्चर्य होगा कि नारायण मूर्ति ऋषि सुनक के ससुर हैं, यानी ऋषि सुनक नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि एक हिंदूवादी छवि वाला व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत जिम्मेवारी वाला पद भी है। आज के दौर में ब्रिटेन मंदी के दौर से गुजर रहा है। ब्रिटेन को मंदी से उबारना ऋषि सुनक का प्रथम लक्ष्य होगा, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदूवादी व्यक्तित्व भी रखते हैं, जिसके कारण ब्रिटेन के अंदर और ब्रिटेन के बाहर कई मुस्लिम संगठनों के वो निशाने पे रहेंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उच्च स्तरीय तबका इंग्लैंड में रहता है, जो ऋषि सुनक को कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ऋषि सुनक का सबसे बड़ा विरोधी भारत में रहने वाले दोगले चरित्र वाले लोगों से। हम ये देख रहे हैं कि भारत में लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार ऐसे दोगले चरित्र वाले लोगों से हमेशा परेशान रहती है। लेकिन मोदी सरकार ऐसे विरोधी लोगों की आदी हो चुकी है। ऋषि सुनक को भी इस प्रकार की व्यवस्था डेवलप करनी है। ऐसे दोगले लोगों को ब्रिटेन में भी एक हिंदूवादी पीएम का बनना कभी रास नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के तरफ से ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। वो एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो ब्रिटेन के सबसे बड़े पैसे वाले लोगों में से एक हैं। राजनीतिक कैरियर भी उनका काफ़ी लंबा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि वो ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उबारने में कामयाब होंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, साथ साथ भारतवर्ष का भी नाम रोशन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। धन्यवाद।